नमस्कार। भक्ति सागर एसएमएस डीएमएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको महालक्ष्मी व्रत कथा, पूजन विधि व उसके महत्व के बारे में और इससे किन किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है व केंद्र सरकार द्वारा त्योहारों को लेकर नई गाइडलाइन दी गई है, इसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। धन, वैभव, संतान, ऐश्वर्य आदि को देने वाली माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा दिवाली में की जाती है, लेकिन इसके अलावा वर्ष में एक बार और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का विशेष व्रत आता है। 16 दिनों का महालक्ष्मी व्रत, जिसे महालक्ष्मी का सोरहिया व्रत भी कहा जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार 16 दिनों का महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होता है। इस दिन राधा अष्टमी और दुर्गा अष्टमी भी होती है। महालक्ष्मी व्रत राधा अष्टमी से प्रारंभ होकर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक चलता है। इस वर्ष महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ 14 सितंबर से, जिसका समापन 29 सितंबर को होगा। माता लक्ष्मी की पूजा रात्रि प्रहर में उत्तम मानी जाती है। आइए जानते हैं महालक्ष्मी व्रत पूजा विधि। यदि आप महालक्ष्मी व्रत रखना चाहते हैं तो माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करें। प्रत्येक दिन प्रातः और संध्या के समय में माता लक्ष्मी की पूजा और आरती करें। प्रत्येक दिन आपको महालक्ष्मी की पूजा के समय माँ लक्ष्मी के इन 8 नामों का मंत्र के साथ जप करना चाहिए। ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। आइए जानते हैं महालक्ष्मी व्रत का महत्व। महालक्ष्मी व्रत करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इनकी कृपा से परिवार में धन, ऐश्वर्य, समृद्धि और संपदा की प्राप्ति होती है। संतान की कामना करने वाले भी माँ लक्ष्मी के आशीष से अपनी इच्छा को पूर्ण करते हैं। महालक्ष्मी की कृपा से ऋण खत्म होता है और दरिद्रता का नाश होता है और दुख दूर होते हैं। आइए जानते हैं महालक्ष्मी व्रत कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह हर दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की आराधना करता था। एक दिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और ब्राह्मण से एक वरदान मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने उसके घर माँ लक्ष्मी का निवास होने की इच्छा जाहिर की। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग बताया। भगवान विष्णु ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है, वह यहाँ आकर उपलेट थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना, वह माँ लक्ष्मी है। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा, जब माँ लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर पधारेंगी तो घर धन धान्य से भर जाएगा। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण सुबह सुबह ही मंदिर के पास बैठ गया। लक्ष्मी माँ उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता लक्ष्मी समझ गई कि यह विष्णु जी के कहने पर ही हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन तुम्हें पहले महालक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ब्राह्मण ने माँ लक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और माँ लक्ष्मी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। माना जाता है कि तभी से महालक्ष्मी व्रत की परंपरा शुरू हुई थी। वहीं महालक्ष्मी व्रत के ये 16 दिन कुछ राशि वालों के लिए वरदान साबित हो सकते हैं।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 5 ऐसी राशियां हैं जिन पर इस दौरान माता की विशेष कृपा रहने वाली है। कर्क राशि, इस राशि वालों के लिए ये 16 दिन की अवधि विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकती है। आर्थिक जीवन में जबरदस्त सुधार आने की संभावना है। आय में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। अन्य मार्गों से भी धन की प्राप्ति होने के आसार रहेंगे। माता लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा रहने से धन संबंधी सभी दिक्कतें दूर होने की संभावना रहेगी। अचानक से कोई काम मिल सकता है। नौकरी में बदलाव होने की संभावना है। सिंह राशि, इस राशि वालों पर भी देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा बनती हुई दिखाई दे रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आमदनी के अन्य मार्ग भी खुल सकते हैं। व्यापारियों को लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। नए काम की शुरुआत के लिए समय अच्छा रहेगा। कन्या राशि, इस राशि वालों के आर्थिक मामलों के लिए ये 16 दिन काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलने के आसार रहेंगे। नौकरी में अच्छी खासी सफलता मिल सकती है। वेतन में वृद्धि के जबरदस्त योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यापार में गति आएगी। आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। लाभ के बेहतर मौके मिलेंगे। धन संचय करने में सफलता प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि, इस राशि वालों के लिए समय काफ़ी अच्छा साबित होगा। आय के स्रोतों से अच्छा धन आगमन होता रहेगा। कारोबार में लाभ प्राप्त होने की संभावना है। आप अतिरिक्त आय पाने में सक्षम होंगे। आमदनी में वृद्धि के आसार हैं। नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना है। धनु राशि, धन दौलत में वृद्धि होगी। एक से अधिक स्रोतों से धन प्राप्त कर सकेंगे। रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना है। धन संचय कर पाने में आप सक्षम होंगे। व्यापार में सफलता प्राप्त करेंगे। वहीं अगले महीने में कुछ लोगों को शानदार लाभ होने वाला है। ज्योतिष के मुताबिक शुक्र राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। कुछ राशियों के लिए शुक्र गोचर शुभ परिणाम लेकर आएगा। शुक्र को सुख समृद्धि का कारक माना जाता है। शुक्र तुला और वृषभ राशि के स्वामी हैं। ये मीन राशि में उच्च और कन्या राशि में नीच के होते हैं। शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और 30 अक्टूबर तक इसी राशि में रहेंगे। शुक्र राशि परिवर्तन से 4 राशि वालों के अच्छे दिन आएंगे। मिथुन राशि, शुक्र गोचर काल में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को शुभ समाचार मिल सकता है। इस दौरान नौकरी पेशा करने वाले जातकों को प्रमोशन मिल सकता है। कारोबारियों को मुनाफा हो सकता है। कार्य क्षेत्र का माहौल अच्छा रहेगा। शुक्र गोचर काल में आपको कार्यों में सफलता हासिल होगी। जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इस दौरान आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। नए मित्र बनेंगे। कार्यों में सफलता हासिल होगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा से लाभ के योग बन रहे हैं। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए समय अनुकूल है। इस दौरान आपको धन लाभ हो सकता है। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। इस दौरान मेहनत का पूरा फल मिलेगा। जीवन में खुशहाली और समृद्धि आएगी। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। सिंह राशि, ये गोचर काल आपके लिए लाभकारी साबित होगा। आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। वाहन सुख प्राप्त हो सकता है। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। करियर के लिहाज से यह समय अनुकूल है। निवेश से लाभ के आसार बन रहे हैं। वहीं बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन के लिए कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें अगले 2 महीने बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत बताई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई नई कोविड गाइडलाइन में कई स्थानों पर सार्वजनिक सभा करने पर
रोक भी लगाई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने गुरुवार को नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि भारत में अभी भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर का खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कुछ राज्यों में अभी संक्रमण में तेजी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में पाबंदियों में ढील दी जा रही है, वहां भी संक्रमण को लेकर चेतावनी दी गई है। बता दें कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में कई त्योहार होते हैं। ऐसे में देश भर में लोग अपने अपने घर जाते हैं, साथ ही जमकर खरीदारी भी करते हैं। ऐसे में केंद्र ने कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी है और कुछ नए नियम जारी किए हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि 21 सितंबर 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक नई SOP जारी की गई है। स्वास्थ्य सचिव ने के अनुसार कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित किए जाने वाले क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जहां कोरोना संक्रमण दर 5% से अधिक है, वहां सामूहिक समारोह से बचना होगा। जिन क्षेत्रों में संक्रमण दर 5% से कम होगी, वहां कार्यक्रम के आयोजन से पहले अग्रिम अनुमति लेना जरूरी होगा। हालांकि अभी भी केरल, महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों ऐसे हैं जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय त्योहारी सीजन में भी यहां किसी भी तरह की ढिलाई देने के मूड में नहीं है। सहभाग, हिंदुस्तान.com, अमरउजाला.com, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। भक्ति सागर SMS DMS। नमस्कार।